खून बहा है चलिए ठीक है, आरिफ सत्ता में लाने के लिए। बोले अरे भाई बोले, चल ठीक है, हो गया, ऊर्जा आ गई, चलिए बोलिए अरे भाई बोलिए, कुछ बोल रहे थे साई जी से, बोलिए। अभी बात आ रही थी, विकास मिश्रा जी कह रहे थे कि जिस तरीके से संभल जा रहे हैं, मणिपुर जा हाँ रहे बिल्कुल हैं, जा रहे हैं। बांग्लादेश भी जाना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए सरकार को कई कदम उठाना चाहिए और विश्वास उनके साथ है। लेकिन क्या मणिपुर और संभल भारत का अंग नहीं है? क्या इस बिल्कुल देश का है। हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। इस तरीके से संभल और मणिपुर को रिएक्ट कर रहे हो आप लोग, जैसे वो भारत का हिस्सा है ही नहीं, वहाँ भारत के नागरिक नहीं रहते। फलस्तीन, चलिए विकास, चलिए जवाब देते हैं विकास मिश्रा, विकास बोलिए। मुझे मुझे सबसे बहुत बोला है, मुझे समझ बोलिए बोलिए बोलिए। भारत के मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी इस देश में सरकार में है, कौन रोक रहा है उनको? आज लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं सोरेश मसले पर, कांग्रेस के अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, क्या वो हिंदुओं के मसले पर नहीं बुला सकते? सर्वदलीय सभा उनको किसने रोका? कौन विपक्ष उनको रोकने जा रहा है? मोदी जी को बोलने से कौन रोक रहा है? इस तरह से दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई वो वर्क साहब संभल में पाकिस्तान की गोलियां क्यों चलवा रहे हैं? मुलजिम तो है ना वो। लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इंदौर में तस्लीम चोरी वाला था, वो बरी हुआ है। आपके गृह मंत्री तत्कालीन पुरुषोत्तम जी ने उसको भी पाकिस्तानी कहा था, पाकिस्तानी एजेंट है, लेकिन इंदौर की अदालत ने उसको निर्दोष बरी कर दिया। अरे अदालत ने दिया तो हम मानेंगे। नहीं, वो पाकिस्तानी गोली कौन चलवा रहा था? वर्क साहब या विधायक? आपका विधायक ने चलवाया था या वर्क साहब ने चलवाया था? सांसद ने? कौन था? प्रशासन क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस किसकी है? इंटेलिजेंस किसकी है? अरे मुलजिम बना LIU किसकी है? कई सौ लोगों को, लेकिन उन बच्चों की जान गई जिसको गोली मरवाया आप लोगों ने पाकिस्तानी गोली से, उनके परिवार को कौन जवाब देगा? सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके साथ है। संभल में जो दंगल आप लोगों ने कराया है, सभी जाएंगे समाजवादी पार्टी वाले अंदर। जो कई सौ लोग उसमें मुलजिम बनाए गए हैं, उसमें एक एक करके सबके नाम आ रहे हैं। जांच जारी है और सबका जो कानून तोड़ेगा, कानून उनको तोड़ेगा, चिंता न कीजिए। चलिए बोले। का शहर, मुद्दई वही मुंशी, हमें यकीन है कि हमारे खिलाफ फैसला आएगा। तो आप हमें न बताएं, जो लोग रेपिस्टों को छोड़ते हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ते हैं, जो फर्जी बातें करते हैं। अरे प्रभु, घोषणा पत्र में आपके था आतंकियों को मुकदमे लेने के। घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी के, इकलौती पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस होंगे। हाई कोर्ट ने आप लोगों को डांटा था, फिर आप लोगों को सद्बुद्धि आई थी, नहीं तो आप लोगों ने तो घोषणा पत्र में डाल दिया था। इतने महान हैं आप लोग भाई। आतंकियों को जो गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, कहां जो बम विस्फोट हुए थे, उनके आतंकियों को छोड़ने को आप लोगों ने घोषणा पत्र में दिया था। क्या बात करेंगे आप लोग? क्या बात करेंगे आप लोग? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बेकार बिजरा अरे सवाल कर रहे थे आपसे कि जो है संभल को मणिपुर को लेके बात। गौरव भाई मुझे दूसरे चैनल पर जाना है, मैं इजाजत चाहूंगा। अरे जी 2 मिनट सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछा था। अभी आप 2 मिनट सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, जब कुछ बात कहे तो प्रश्न भी सुन लीजिए। हाँ बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है। अभी आपने बोला कि बांग्लादेश में मैंने जाने को, अरे भैया सुन लीजिए। अभी आपने बोला बांग्लादेश में जाने के लिए, तो मैंने बांग्लादेश में जाने को नहीं कहा था, इसका स्पष्टीकरण भी दिया था कि जिस तरीके से संभल में जाने का प्रयास, भारत के अंदर इसे जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस तरीके से बांग्लादेश के विरुद्ध यहाँ एक आंदोलन दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखा। पहली बात मेरी ये थी। दूसरा आपने बोला कि भैया दो बात बोली थी, दूसरी पे सुन लीजिए। दूसरी बात आपने बोली थी कि संभल और मणिपुर पे हमको जो है हम बताना चाह रहे हैं दर्द नहीं हो रहा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ नहीं हुआ तो इसके लिए जरूर दर्द है, इसके लिए भी होना चाहिए। तो मैंने ये बोला, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आप संभल पे कार्य ना करें या मणिपुर पे कार्य ना करें। और मैंने साथ में एक चीज और भी बोली थी
कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, उसमें मुझे राजनीतिक तौर पर घुमाने का प्रयास मत करिएगा कि मैं बिल्कुल एक ही जगह स्थिर रहता हूँ, मैं बात में घूमता नहीं हूँ, तो वैसे बात करिए, है ना। बोलिए बोलिए आरिफ भाई। और भैया एक हाँ बोल लीजिए, फिर 1 मिनट दीजिएगा भैया। बोलिए आरिफ भाई। और इसके का एक स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, जिसके नक्शे में अखंड भारत में बांग्लादेश है। क्या कर रहे हैं आरएसएस के, क्यों नहीं मिला लेते, क्यों नहीं चले जाते, कौन रोक रहा है उनको? उनको कौन सी सरकार से पूछना, विपक्ष से पूछना है? आज तो वो सत्ता में है, वो अखंड भारत में अपने नक्शे में बांग्लादेश को दिखाते हैं। उनको कौन रोक रहा है? उनके पास तो सेना भी तैयार रहती है, हमारी सेना से ज्यादा उनकी सेना तैयार है, तो उनको तो चले जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, देखिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह वोट बैंक तलाशती है, और जब तक वोट बैंक तलाशती रहेगी निश्चित रूप से किसी मसले का हल नहीं होगा। यह मसला मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ है, इसमें मानवता करा रही है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष एक साथ है, आप यूनाइटेड रेजोल्यूशन लाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए और बांग्लादेश के ऊपर आप पूरी तरीके से नजर रखिए और उनको टाइट करिए। तो वहाँ कोई ठीक है आरिफ भाई, नहीं होनी समय कम है, चाहिए। समय कम है। विकास भाई आपके लिए 30 सेकंड बोलिए, तो मेरे भाई तैयार बैठे हैं, बोलिए। एक भी व्यक्ति अंत में कोई गया हो मुस्लिम रहनुमाओं के पास, आप भेजिए माइक लेकर के, आप चैनल के प्रतिनिधि जाएं और सवाल करें, देखिए क्या जवाब आता है। अरे जाना अरे चाहिए तमाम उनके। मंचों पे अपने आप बोलते हैं, इसमें भी अपने आप बोल रहे हैं, यहाँ भी जाना पड़ेगा क्या? आप जाइए, आप सवाल क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? बोलेंगे वो, चलिए ठीक, चलिए ठीक, बोल रहे अन्य मंचों पे अपने आप बोल लेते, चलिए।